नमस्कार साथियों, कहते हैं आप सभी में एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें 75 दिन में आप बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हो। और एक चीज ध्यान दें कि फॉर्म में भरने में कोई गलती मत करना, पूरा नाश हो जाएगा। क्योंकि जितने भी फॉर्म ग्रुप सी के आएंगे आप पैट से भर सकते हो। पैट छोड़ना नहीं है किसी को, नहीं तो आप यूपी ट्रिपल एस सी के फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। एक और अहम चीज, इसमें आप स्कोर भी अच्छा रखना। इस बार आप देख रहे हो लेखपाल में 8000 पद थे, तब भी कट ऑफ 60, 62, 64 तक गई। पूर्व निरीक्षक में पद कम थे तो कट ऑफ और ज्यादा चली गई। तो इसमें नंबर जो है आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर वो अच्छा 100 नंबर का जो पेपर है उसमें कोशिश करनी होगी आपको 85 स्कोर करने की, अगर आप प्रत्येक पेपर में बैठना चाहते हैं, प्रत्येक मुख्य परीक्षा में बैठना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें साफ तौर पर आपसे कह रखा है कि 27/10/2022 के बाद तक जितने भी पद आएंगे 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे उन परीक्षाओं में। तो 2021 चलेगा और उसके बाद में जितनी आती हैं उन सब में याद रखिएगा पेट 2022 के आधार पर ही शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो 27/10/2022 मतलब 27 अक्टूबर के उपरांत आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापन में आवेदन नहीं कर सकते अगर आपने पेट 2022 नहीं दिया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि जिनको आपको ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए। 10th क्लास पास, और वो भी 18 से 40 उम्र। 5 भाग है फॉर्म भरने में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फोटो और सिग्नेचर। फोटो में इस बार थोड़ा सा चेंज है, फॉर्म का बाकी भरा हुआ, फीस का भुगतान, उसके बाद में फॉर्म का प्रिंट आउट। तो पांचों प्रक्रिया पूरी होंगी तब आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। UP.SC.gov.in पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें जो एक दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप इसमें फोटो डालें तो फोटो बहुत कुछ इसमें गाइडलाइन बता रखी है। चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, और मतलब बिल्कुल एकदम यहां से लेके गर्दन से लेके ऊपर तक का साफ दिखना चाहिए। चेहरे के दोनों कान बिल्कुल साफ दिखें, आंखें साफ दिखनी चाहिए, शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए अगर आपके चश्मे लगे, आंखें खुली हो, मुंह बंद हो। फोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर गुणा 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है भाई। और फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। ये कुछ चीजें फोटो से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में ये रंगीन होना चाहिए, स्कैन करके 50 KB तक की फाइल होगी, अपलोड होगी। उसके बाद में हस्ताक्षर, ध्यान दीजिएगा। हस्ताक्षर में इन्होंने एक नई चीज बताई है, वो ध्यान दीजिएगा कि स्कैन कर अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 3.5 सेंटीमीटर लंबा तथा 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हो, हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए। आप हस्ताक्षर हिंदी में भी कर सकते हैं, हस्ताक्षर आप अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। JPEG या JPG प्रारूप में फाइल का आकार 30 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। अगर आप केवल अपना पूरा नाम कैपिटल में लिख देते हो तो वो हस्ताक्षर नहीं माने जाएंगे। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में, कि आपका जो भी हस्ताक्षर हो उसके नीचे आपको हिंदी में अपना पूरा नाम लिखना होगा। जैसे मैं अपने हस्ताक्षर करूंगा उसके नीचे मुझे विवेक कुमार हिंदी में लिखना होगा। इस बात पर गौर कर लीजिएगा, कहीं आप लोग गलती कर दें तो फॉर्म कैंसिल हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता यूपी ट्रिपल एससी में। चलिए, तो ये सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी साथियों को भी बता देना। उसके बाद में आप फॉर्म, फिर यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप अपना फी पेमेंट कर सकते हैं और फिर इसे सबमिट करके आप एप्लीकेंट सेगमेंट से जाकर इसके फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट जरूर लेकर रखना, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि नोटलाइजेशन होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। और 1 वर्ष तक, जिस दिन परिणाम आएगा उसके 1 वर्ष तक आपका स्कोर कार्ड मान्य रहेगा। उसके बाद में इसमें और कुछ इतनी सारी चीजें नहीं दे रखी। चलो, उसके बाद में आपका आ जाता है
और इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं दे रखी। अब इसमें जो मेन है